दोस्तों जरा सोचिए आप एक जंगल में खो गए हैं। चारों तरफ घना अंधेरा है। अचानक आपको एक रोशनी की हल्की सी झलक दिखती है। आप उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही पलों में आप जंगल से बाहर निकल आते हैं। यही है इनसाइट की ताकत। अंधेरे में छुपे समाधान को देख पाना। क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी अनगिनत समस्याएं होती हैं जिनका हल हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। इसी गहरी और अनोखी सोच के बारे में है गैरी ए क्लाइन की शानदार किताब सीइंग व्हाट अदर्स डोंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक लैम्प हिंदी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं इस प्रेरणादायक किताब का पहला अध्याय, द पावर ऑफ इनसाइट। ये किताब उन क्षणों की बात करती है जब हमें अचानक से किसी समस्या का समाधान समझ में आता है। इसे ही कहते हैं इनसाइट। इस किताब के लेखक गैरी ए क्लाइन एक जाने माने मनोवैज्ञानिक और लेखक है, जिन्होंने अपनी रिसर्च के जरिए ये बताया है कि इनसाइट कैसे काम करती है और ये हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। ये किताब क्यों सुने? दोस्तों, ये किताब आपकी सोचने की ताकत को न केवल तेज बनाएगी, बल्कि आपको ये भी सिखाएगी कि कैसे रोजमर्रा की समस्याओं में छुपे अवसरों को पहचाना जाए। अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं, तो ये किताब आपकी राह आसान करेगी। इनसाइट का मतलब है अचानक किसी चीज को अलग नजरिए से देख पाना। लेखक गैरी क्लाइन बताते हैं कि इनसाइट्स एकदम अप्रत्याशित होती हैं। ये हमें किसी समस्या का समाधान देती हैं जिसे हम बार बार सोचकर भी नहीं समझ पाते। न्यूटन और सेब का उदाहरण। क्या आपने न्यूटन की कहानी सुनी है? जब वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक सेब गिरा। वह आम घटना थी, लेकिन न्यूटन ने इसमें एक असाधारण बात देखी। उन्होंने सवाल किया, सेब नीचे ही क्यों गिरा? इस छोटे से सवाल ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजने में मदद की। ये एक इंसाइट थी। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंसाइट सिर्फ वैज्ञानिकों को होती है, यह हम सबकी सोच का हिस्सा है। इंसाइट के पीछे की प्रक्रिया। लेखक बताते हैं कि इंसाइट तब होती है जब वन हम किसी समस्या के बारे में लगातार सोचते हैं। हमारे दिमाग में अचानक एक कनेक्शन बनता है। थ्री, हमें समझ आता है कि अरे, यही तो करना था। गैरी क्लाइन इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि इनसाइट केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि हमारे अनुभव, सोचने के तरीके और सवाल पूछने की आदत पर निर्भर करती है। चैप्टर 2, द फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी समस्या के बारे में घंटों सोचते रहे लेकिन कोई हल नहीं मिला? फिर अचानक, जैसे बिजली कौंधी हो, आपके दिमाग में जवाब आ गया। ये पल जादू जैसा लगता है ना? इसे ही कहते हैं द फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। एक कलाकार कई दिनों से एक पेंटिंग पर काम कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि पेंटिंग को परफेक्ट बनाने के लिए क्या किया जाए। एक रात जब वो सो रहा था, उसे अचानक ख्याल आया, पेंटिंग में नीले रंग का हल्का शेड जोड़ना चाहिए। अगले दिन उसने ऐसा किया और पेंटिंग एक मास्टरपीस बन गई। ये किताब हमारे दिमाग की अनोखी ताकत को समझाने की कोशिश करती है। इसके लेखक गैरी, जो एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अनुभवों और रिसर्च के जरिए बताया है कि ये अचानक चमकने वाले ख्याल यानी इनसाइट्स कैसे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने उन खास पलों की बात की है जब हमें अचानक किसी समस्या का हल या किसी सवाल का जवाब मिल जाता है। ऐसे पल सिर्फ बड़े वैज्ञानिकों या कलाकारों के लिए नहीं होते, ये हम सभी के जीवन का हिस्सा है। द फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? द फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब है वो पल जब हमारा दिमाग अचानक एक नई समझ या समाधान तक पहुंच जाता है। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि बिजली की तरह तेज होती है। लेखक ने इसे समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं, जैसे आर्किमिडीज का यूरेका मोमेंट। जब उन्होंने पानी में उतरते समय देखा कि उनका शरीर पानी को बाहर कर रहा है, तो उन्हें अचानक समझ में आया कि वस्तु के भार और उसके द्वारा विस्थापित पानी के वजन में एक संबंध है। इनसाइट के पीछे के कारण अन दिमाग की तैयारी। आप किसी समस्या को हल करने के लिए पहले से सोच रहे होते हैं। टू, एक्सपीरियंस। आपके पिछले अनुभव एक बड़ा रोल निभाते हैं। अचानक कनेक्शन। दिमाग में पुराने और नए विचार आपस में जुड़ते हैं। द फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये चमकते हुए ख्याल हमारी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में मददगार हो सकते हैं। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, रिश्तों में कोई समाधान ढूंढ रहे हों, या फिर अपने करियर में नई दिशा तलाश रहे हों।
अगले अध्याय में हम बात करेंगे कनेक्शंस की, यानी कि कैसे अलग-अलग विचार आपस में जुड़ते हैं और एक नई समझ को जन्म देते हैं। याद रखें, हर समस्या का हल आपके दिमाग में छिपा है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। चैप्टर 3, कनेक्शंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अलग-अलग चीज़ें आपस में जुड़कर कैसे एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं? एक बार की बात है, एक किसान के पास एक पुराना कुआं और खाली खेत था। कुएं का पानी कम हो चुका था और खेत में फसल अच्छी नहीं हो रही थी। वह किसान सोच में डूबा रहता था कि क्या किया जाए। एक दिन उसने देखा कि उसके बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं और पत्थरों को पानी में फेंक रहे हैं। पत्थर फेंकते ही पानी की सतह पर लहरें बनने लगतीं। तभी किसान के दिमाग में एक ख्याल आया, अगर खेतों में पानी कम है तो क्यों न मैं कुएं से पानी खींचकर सिंचाई करूं। उसने पास के गांव से पाइप्स खरीदी, उन्हें कुएं से जोड़ा और खेतों तक पानी पहुंचाया। कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहा उठी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे अलग-अलग चीजें, पानी, पाइप्स और एक जरूरत आपस में जुड़कर समाधान बन सकती है। इसे ही कहते हैं कनेक्शंस। ये किताब उन छोटी-छोटी चीजों के बारे में बात करती है जिन्हें जोड़कर हम बड़ी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। इसके लेखक गैरी ए क्लाइन ने इंसाइट और कनेक्शंस को गहराई से समझाया है। दोस्तों, यह अध्याय उन लोगों के लिए है जो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में अक्सर फंस जाते हैं। ये आपको सिखाएगा कि कैसे अलग-अलग विचारों को जोड़कर आप क्रिएटिव और इफेक्टिव समाधान पा सकते हैं। कनेक्शंस का मतलब क्या है? गैरी ए क्लाइन बताते हैं कि कनेक्शंस का मतलब है अलग-अलग विचारों, अनुभवों या जानकारियों को आपस में जोड़ना। कनेक्शंस तब बनते हैं जब आप किसी समस्या पर गहराई से सोचते हैं, पुराने अनुभवों से सीख लेते हैं और नए-नए सवाल पूछते हैं। लेख ने इस अध्याय में एक इंजीनियर का उदाहरण दिया है। वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन उसकी टीम को मशीन की डिजाइन सही करने में दिक्कत हो रही थी। एक दिन उसने एक चिड़िया को देखा जो अपने घोंसले के लिए तिनकों को जोड़ रही थी। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों न मशीन के पार्ट्स को भी इस तरह डिजाइन किया जाए जैसे चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है। उसने इस विचार को लागू किया और मशीन सही तरीके से काम करने लगी। कनेक्शंस बनाने की ताकत कनेक्शंस बनाने की ताकत सिर्फ वैज्ञानिकों या इंजीनियरों तक सीमित नहीं है। ये हर इंसान के लिए जरूरी है। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग हर वक्त नए कनेक्शंस बनाने में जुटा रहता है। बस हमें अपने विचारों को खुला छोड़ना होता है। इस अध्याय में गैरी क्लाइन ने बताया है कि इनसाइट और कनेक्शंस का रिश्ता गहरा है। इनसाइट तब होती है जब हमारे दिमाग में अलग-अलग चीजें जुड़ती हैं और हमें अचानक से समाधान दिखने लगता है। चैप्टर 4, कोइंसिडेंस एंड क्यूरियोसिटीज। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे थे और अचानक वही चीज आपके सामने आ गई? जैसे जब आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे होते हैं और अचानक उनका फोन आ जाता है, या फिर आप किसी किताब के बारे में सोच रहे होते हैं और अगले दिन उसी किताब की सिफारिश आपको मिल जाती है। यह अचानक मेलजोल और कनेक्शन क्या है? इसे हम कोइंसिडेंस यानी संयोग कहते हैं, लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक संयोग होता है या फिर कुछ और है जो इसे संभव बनाता है? यह किताब हमें दिखाती है कि हमारे जीवन में जो संयोग होते हैं वे केवल संयोग नहीं होते। इसके पीछे कुछ गहरी बातें छिपी होती हैं जिन्हें हमें पहचानने की जरूरत होती है। क्लाइन ने इस अध्याय में हमें संयोग और जिज्ञासाओं के महत्व को समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं वो अचानक आपके सामने आ जाती है? क्या यह संयोग है या फिर हम इसे किस तरह समझ सकते हैं? इस अध्याय में गैरी ए क्लाइन हमें यही सिखाते हैं कि संयोग और जिज्ञासा हमारी सोच को कैसे नई दिशा दे सकती है। गैरी ए क्लाइन बताते हैं कि कोइंसिडेंस यानी संयोग वह पल होते हैं जब हमें कोई ऐसी चीज दिखाई देती है या घटती है जिसे हम पहले से नहीं जानते थे, लेकिन अचानक वह हमारे विचारों से जुड़ जाती है। क्लाइन इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं जिसमें एक डॉक्टर अपने मरीज के लक्षणों को देखता है। उसने देखा कि मरीज के लक्षण सामान्य थे, लेकिन फिर अचानक उसे एक संयोग के रूप में एक पुरानी किताब याद आई जिसमें उस बीमारी के बारे में लिखा था। डॉक्टर ने उस किताब के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए इलाज शुरू किया और मरीज ठीक हो गया। यह संयोग था, लेकिन उस डॉक्टर की जिज्ञासा ने उसे उस संयोग को पहचानने में मदद की। संयोगों को पहचानने की कला। गैरी ए क्लाइन हमें यह समझाते हैं कि संयोग कभी भी हमारी आंखों के सामने नहीं आते जब तक हम अपनी जिज्ञासा को जागृत नहीं करते।
अगर हम एक ही तरह से सोचते रहें तो हमें कभी भी ऐसे संयोग नजर नहीं आएंगे। ये जिज्ञासा और संयोग ही हमें नए नए समाधान तक पहुंचने में मदद करती है। कोइंसिडेंस का उदाहरण, लेखक के अनुसार एक जासूस की कहानी है। वह एक लंबी गहरी जांच के बाद एक मामूली सी जानकारी पर ठहरता है, एक छोटे से संयोग पर जो उसे पूरी जांच का हल दे सकता था। यह संयोग केवल तभी दिखाई देता है जब वह उस छोटी सी जानकारी को गहराई से देखता है। चैप्टर 5, कॉन्ट्रडिक्शंस। क्या आपने कभी सुना है कि दो बातों में विरोधाभास हो सकता है? उदाहरण के तौर पर, क्या आप ये मान सकते हैं कि कभी कुछ सही होते हुए भी गलत हो सकता है, या फिर कुछ गलत होते हुए भी सही साबित हो सकता है? ये पहली नज़र में बेमानी सा लगता है, लेकिन जब हम गहरे से सोचते हैं तो हम समझ सकते हैं कि ये विरोधाभास हमें क्या सिखा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सुबह उठकर दौड़ने जाता है। उसे लगता है कि दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वह हर दिन बहुत ज़्यादा दौड़ता है और धीरे-धीरे उसका शरीर थकने लगता है। ये सोचता है कि बहुत ज़्यादा दौड़ना तो सेहत के लिए बुरा हो सकता है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पर विरोधाभास है। दौड़ने को दोनों तरह से देखा जा सकता है, सही भी और गलत भी। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे विरोधाभास यानी कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में और कैसे ये हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। इस किताब के लेखक गैरी क्लाइनी इस अध्याय में हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि कैसे विरोधाभासों से हम अपने निर्णयों को बेहतर बना सकते हैं और इस समझ के साथ नए समाधान खोज सकते हैं। पैराग्राफ 3, यह अध्याय क्यों सुने। दोस्तों, कभी-कभी हमें अपनी जिंदगी में विरोधाभासों का सामना करना पड़ता है जो हमारे दिमाग को उलझा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन विरोधाभासों को समझकर हम उन्हें एक अवसर में बदल सकते हैं? इस अध्याय में गैरी ए क्लाइन यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम विरोधाभासों से कैसे निपट सकते हैं और उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रडिक्शंस क्या होते हैं? क्लाइन इस अध्याय में यह समझाते हैं कि विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शंस वह स्थिति होती है जब हमें दो विचार एक साथ मिलते हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। एक उदाहरण के रूप में, जब हम कहते हैं कि कभी कुछ बहुत अच्छा हो सकता है तो कभी वही चीज बुरी भी हो सकती है, तो यह एक विरोधाभास है। विरोधाभास का महत्व, क्लाइन हमें बताते हैं कि विरोधाभास सिर्फ उलझन नहीं लाते, बल्कि हमें नए दृष्टिकोण और समाधान खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसा उदाहरण लें जब एक इंजीनियर एक नई मशीन बना रहा था। उसे लगा कि मशीन की गति तेज होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही गति बढ़ाई, मशीन की स्टेबिलिटी कम होने लगी। ये इस गति की चाहत और स्थिरता की जरूरत। इस समस्या से निपटने के लिए उसे एक नया तरीका सोचना पड़ा जिससे जिससे गति और स्थिरता दोनों का संतुलन बना रहे। विरोधाभासों का समाधान, क्लाइन कहते हैं कि जब हम विरोधाभासों का सामना करते हैं तो हमें पहले अपनी सोच को खुला छोड़ना चाहिए और दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए। सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने से समाधान नहीं मिलेगा। जब हम दोनों पक्षों को समझने की कोशिश करते हैं तो नए विचार और समाधान सामने आते हैं। लेखक एक डॉक्टर का उदाहरण देते हैं जो एक गंभीर बीमारी का इलाज कर रहा था। डॉक्टर के पास दो इलाज के विकल्प थे, लेकिन दोनों में से कोई भी तरीका पूरी तरह से सही नहीं था। उसे एक विरोधाभास का सामना करना पड़ा। दोनों विकल्पों में कुछ ना कुछ नुकसान था, लेकिन उसने दोनों विकल्पों का मिलाजुला तरीका अपनाया और मरीज का इलाज सफलतापूर्वक हुआ। अध्याय 6, ट्रैप्ड बाय असम्पशंस। पैराग्राफ 1, एक दिलचस्प शुरुआत। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज को लेकर इतना निश्चित हैं कि आप उसे बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं? जैसे जब हमें बताया जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते या यह नहीं हो सकता, तो हम तुरंत मान लेते हैं कि यह सच है। लेकिन क्या यह सच है? क्या कभी आपने इस पर गहराई से विचार किया है? आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक स्कूल था जहां एक बच्चा हमेशा नहीं कर सकता वाले शब्द सुनता था। उसके सभी सहपाठी उसे बताते थे कि वह ये काम नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उस बच्चे ने सोचा, क्या मुझे सच में यह सब मानना चाहिए? और उसने उन सभी चीजों को करने की कोशिश की जो पहले उसे असंभव लगती थी। क्या हुआ? वह सब काम उसने किया। यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी हम अपनी असम्पशंस यानी धारणाओं में फंस जाते हैं और उन्हें ही सच मानने लगते हैं। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे ट्रैप्ड बाय असम्पशंस यानी असम्पशंस के जाल में फंसा हुआ होने के बारे में और कैसे यह हमारे निर्णयों और सोच को प्रभावित कर सकता है।
लेखक गैरी एकलाइन इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी धारणाएं असम्पशंस हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती हैं और कैसे हम इनसे बाहर निकलकर एक नया दृष्टिकोण अपना सकते हैं। यह अध्याय क्यों सुने? क्या आपने कभी अपनी किसी धारा या विचारधारा को इतना सही समझा कि उसे बदलने की कोई संभावना ही नहीं दिखाई? यदि हाँ, तो इस अध्याय को जरूर सुने। गैरी एक लाइन इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे हम अपनी धारणाओं के जाल में फंसकर सही निर्णय नहीं ले पाते और कैसे इन धारणाओं से बाहर निकलने पर हम नए विचार और समाधान पा सकते हैं। क्लाइन ने इस अध्याय में असम्पशंस यानी धारणाओं पर चर्चा की है। जब हम किसी चीज को लेकर पहले से ही एक राय बना लेते हैं तो हम उसे बिना सोचे समझे सही मान लेते हैं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कम अनुभव है तो हम उसे बड़ा काम सौंपने से डरते हैं। क्लाइंट के अनुसार ये असम्पशंस हमें कई बार सही निर्णय लेने से रोकती है क्योंकि हम बिना पूरा तथ्यों को जाने किसी चीज को गलत मान लेते हैं। अध्याय 7 डिफरेंट वेज टू लुक एट इनसाइट। क्या आपने कभी किसी समस्या को देखा और सोचा क्या ये इतना मुश्किल था? फिर कुछ समय बाद उसी समस्या को दूसरे तरीके से देखने पर आपको समझ आया कि इसका समाधान तो बहुत आसान था। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी सोचा है कि हम किसी भी समस्या को अलग-अलग तरीकों से देख सकते हैं? आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक कलाकार अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। पेंटिंग में एक पहाड़ी थी, लेकिन उसे लगता था कि पेंटिंग में कुछ कमी है। वह वही पेंटिंग बहुत देर तक देखता रहा और फिर अचानक उसने सोचा, अगर मैं इस पहाड़ी को दाएं से थोड़ा घुमा दूं तो कैसे होगा? उसने ऐसा किया और पेंटिंग का रूप बदल गया। वह पूरी तरह से संतुष्ट था। यही होता है जब हम किसी चीज को दूसरे तरीके से देख पाते हैं। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे डिफरेंट वेज टू लुक एट इनसाइट यानी इनसाइट को देखने के अलग अलग तरीके के बारे में। यह अध्याय क्यों सुने? क्या आपने कभी महसूस किया कि किसी समस्या का समाधान तब तक समझ में नहीं आता जब तक आप उसे एक अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते? इस अध्याय में गैरी ए क्लाइन यही बताने की कोशिश करते हैं कि इनसाइट को समझने और उसे अलग तरीकों से देखने से हमें नई समझ और समाधान मिल सकते हैं। अगर आप भी अपनी सोच को बेहतर और ज्यादा व्यापक बनाना चाहते हैं तो ये अध्याय आपके लिए है। इनसाइट का मतलब क्या है? गैरी ए क्लाइन ने इस अध्याय में इनसाइट यानी आत्मिक दृष्टि के बारे में बात की है। जब हम किसी समस्या को सुलझाने के लिए पूरी तरह से सोचते हैं और अचानक हमें उसका सही समाधान मिल जाता है तो इसे हम इनसाइट कहते हैं। ये एक क्षणिक अनुभव होता है जब हमें कोई चीज समझ में आ जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस इनसाइट को हम हमेशा एक ही तरीके से क्यों देखें? क्या अगर हम इसे अलग तरीकों से देखें तो हमें और भी बेहतर समाधान मिल सकता है? इनसाइट को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना। गैरी क्लाइन इस अध्याय में हमें यह बताते हैं कि इनसाइट को हम अलग अलग दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। जैसे एक समस्या को आप किसी चश्मे से देख सकते हैं तो वही समस्या दूसरे चश्मे से देखने पर बिल्कुल अलग नजर आ सकती है। अगर हम किसी मुश्किल समस्या को केवल एक तरीके से देखेंगे तो शायद हम उसे हल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए एक टीम को किसी समस्या का सामना है। यदि सभी लोग एक ही दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हो सकता है कि किसी नया समाधान नहीं निकले। लेकिन जब अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से उस समस्या को देखेंगे तो एक नया रास्ता सामने आ सकता है। इनसाइट को नए तरीके से देखना, इनसाइट को देखने के नए तरीके से ही हम किसी भी समस्या का सही समाधान ढूंढ सकते हैं। गैरी क्लाइन के अनुसार हमें अपनी सोच को बहुत अधिक खुला रखना चाहिए ताकि हम हर समस्या को नए दृष्टिकोण से देख सकें। अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो हम न केवल अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं बल्कि हम अपनी जिंदगी की समस्याओं का बेहतर समाधान भी पा सकते हैं। क्या कभी आपने किसी नए विचार को अचानक से पाया है और सोचा हो, ये तो बहुत साधारण था, लेकिन मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? हम अक्सर इस तरह के विचारों को खोजने के बाद सोचते हैं कि ये विचार तो बहुत स्वाभाविक था, लेकिन हम इसे पहले क्यों नहीं समझ पाए? क्या आपको लगता है कि कोई खोज अचानक से होती है या उसके पीछे कोई गहरी सोच और तार्किकता होती है? आज के इस अध्याय में हम जानेंगे द लॉजिक ऑफ डिस्कवरी यानी खोज की तार्किकता के बारे में और समझेंगे कि कैसे गहरी सोच और सही दिशा में हम नई खोजों तक पहुंच सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बुक लैम्प हिंदी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं किताब सीइंग व्हाट अदर्स डोंट का 8वां अध्याय द लॉजिक ऑफ डिस्कवरी।
लेखक गैरी ए क्लाइन इस अध्याय में बताते हैं कि कैसे खोज एक तार्किक प्रक्रिया है जो सिर्फ किसी पल की उत्सुकता से नहीं बल्कि गहरी सोच और योजना से होती है। गैरी ए क्लाइन बताते हैं कि खोज सिर्फ एक विचार से नहीं होती बल्कि ये एक गहरी सोच और समझ की प्रक्रिया है। जब हम किसी समस्या या प्रश्न को लेकर गहन विचार करते हैं तो हम धीरे धीरे उस पर समझ और ज्ञान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार की खोज के पीछे अक्सर किसी तार्किक सोच की आवश्यकता होती है जो हमें रास्ता दिखाती है। ये कोई तात्कालिक चमकदार विचार नहीं बल्कि एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण सोच होती है। क्लाइन के अनुसार किसी भी खोज को तेज और सटीक बनाने के लिए हमें अपनी सोच को विस्तृत और व्यवस्थित रखना चाहिए। हमें प्रत्येक पहलू पर विचार करना चाहिए और सभी संभावनाओं को खंगालना चाहिए। कभी कभी हम अपनी खोज के लिए एक दिशा में ही सोचते रहते हैं, लेकिन सही तरीका यह है कि हम हर दिशा को खोल कर देखें और तार्किक रूप से उसका विश्लेषण करें। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बिंदु गैरी क्लाइन ने बताया है। खोज और इंसाइट का गहरा संबंध है। इंसाइट वह क्षण है जब हमें अचानक कुछ समझ में आता है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया खोज की तार्किकता पर आधारित होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं और एक बिंदु पर पहुंचकर हमें सही उत्तर मिल जाता है तो वह इंसाइट होता है। अध्याय 9, स्टुपिडिटी। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति को गलती करते हुए देखा और सोचा, यह तो बहुत साधारण चीज थी, इसे कैसे नहीं समझ पाया? कभी सोचा कि हम लोग गलतियां क्यों करते हैं जबकि हमें लगता है कि हमें समझना चाहिए था? हम कभी कभी सोचते हैं कि क्या यह अविवेक है या कोई बड़ी गलती। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक बार एक युवक अपनी नई कार खरीद कर घर आ रहा था। रास्ते में एक सिग्नल पर रुकते हुए उसने सोचा कि क्यों न थोड़ी तेजी से सिग्नल पार किया जाए, क्योंकि वह बहुत परेशान था। और जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, सामने से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी और एक बड़ा हादसा हो गया। वही युवक बाद में सोचता है, क्यों मैंने यह किया, यह तो बहुत बेतुका था। यही है स्टुपिडिटी। जब हम किसी काम को करने से पहले उसकी पूरी समझ नहीं पाते और बिना सोचें कोई गलत कदम उठा लेते हैं। आज के इस अध्याय में हम स्टुपिडिटी यानी मूर्खता के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि गलतियां क्यों होती हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। गैरी ए क्लाइन इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं और क्या हम इन्हें पहचान सकते हैं और इन्हें सुधार सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हम जानेंगे कि मूर्खता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम पहचान कर इसे अपनी सोच से बाहर निकाल सकते हैं। यह अध्याय क्यों सुने? क्या आपने कभी किसी मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है और सोचा, यह तो मुझे पहले ही समझना चाहिए था? अगर हाँ, तो इस अध्याय को सुनने से आपको मूर्खता के कारणों को समझने में मदद मिलेगी और आप जानेंगे कि कैसे आप भविष्य में ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। गैरी ए क्लाइन ने इस अध्याय में बताया है कि हम कैसे स्मार्ट और तार्किक तरीके से अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं ताकि हम अपने फैसले सही तरीके से ले सकें। मूर्खता और निर्णय। गैरी क्लाइन के अनुसार मूर्खता वह स्थिति है जब हम किसी चीज को समझने या उसका सही उपयोग करने में असफल होते हैं। ये हमेशा गलत फैसलों का परिणाम नहीं होता, बल्कि कभी कभी ये हमारे उत्साह, निश्चितता या अवसर के दबाव के कारण भी हो सकता है। हम कभी कभी जल्दी में किसी निर्णय को ले लेते हैं और उसकी पूरी समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, हम कभी सोचते हैं कि हमें जल्दी से किसी काम को निपटाना है, तो हम बिना सोच समझे वह काम कर डालते हैं। बाद में जब हम उस काम के परिणाम को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह निर्णय मूर्खतापूर्ण था। मूर्खता का कारण क्या है? क्लाइन बताते हैं कि मूर्खता का कारण अक्सर तत्काल निर्णय लेना और बिना पूरी जानकारी के कुछ करना होता है। हम कभी भावनाओं के दबाव में आकर या समय की कमी के कारण गलत फैसले कर लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने सब कुछ सही किया है, लेकिन परिणामों से यह साबित होता है कि हमने एक मूर्खतापूर्ण कदम उठाया था। मूर्खता को कैसे पहचानें और उससे बचें? मूर्खता से बचने के लिए हमें अपनी सोच को धीरे धीरे और तार्किक बनाना चाहिए। हमें अपने फैसलों पर ज्यादा विचार करना चाहिए और भावनाओं से बचते हुए सुनियोजित निर्णय लेने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी समस्या का समाधान हमें तुरंत नहीं मिलता तो हमें घबराने की बजाय उस पर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि समय और सोचने का सही तरीका दोनों ही हमें मूर्खतापूर्ण फैसले लेने से रोक सकते हैं। सही निर्णय के लिए सोचने की प्रक्रिया।
जब हम किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि ठहरकर सोचना हमेशा सही निर्णय की ओर ले जाता है। अगर हम ध्यान से सोचते हैं, तो हम किसी भी स्थिति में सही फैसला ले सकते हैं। सही तरीके से विचार करना और समस्या को सटीक रूप से समझना हमें गलत फैसलों से बचा सकता है। अध्याय 10, द स्टडी ऑफ कंट्रास्टिंग ट्विन्स। पैराग्राफ 1, एक दिलचस्प शुरुआत। क्या आपने कभी किसी की जिंदगी के दो अलग अलग पहलुओं को देखा है जो पूरी तरह से विपरीत हों, लेकिन फिर भी उनके बीच कोई गहरा संबंध हो? जैसे एक जुड़वा बच्चा एक शांत और धैर्यवान है, तो दूसरा बहुत चंचल और शरारती। इन दोनों के बीच कुछ अंतर होने के बावजूद जिस दोनों में कुछ समानताएं भी होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये अंतर और समानताएं कैसे बनती हैं? आज के इस अध्याय में हम द स्टडी ऑफ कंट्रास्टिंग ट्विन्स यानी विपरीत जुड़वा बच्चों का अध्ययन के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे दो पूरी तरह से विपरीत चीजें एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं और कैसे ये विपरीतताएं हमें एक नई सोच देने के बजाय कभी कभी हमारी सोच को बेहतर भी बना सकती हैं। लेखक गैरी ए क्लाइन इस राय में हमें यह समझाते हैं कि कैसे दो पूरी तरह से विपरीत चीजें, विचार या लोग हमें नए दृष्टिकोण और गहरी समझ दे सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि कभी कभी विपरीतता हमारी सोच और निर्णयों में नवीनता और सुधार ला सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चीज के दो विपरीत पहलू कैसे हो सकते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे विपरीतता हमारे सोचने के तरीके को नया रूप दे सकती है? अगर हाँ, तो इस अध्याय को सुनने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे विपरीत जुड़वा हमारी सोच में नयापन और गहरी समझ ला सकते हैं। गैरी ए क्लाइन ने इस अध्याय में दो विपरीत जुड़वा बच्चों के अध्ययन के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे विपरीतता हमें नए दृष्टिकोणों से परिचित कराती है, जो हमारी सोच को अधिक प्रभावी और रचनात्मक बना सकती है। कभी कभी जीवन में विपरीत विचार हमें यह समझने में मदद करते हैं कि एक ही स्थिति को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है और यह हमारी सोच को अधिक गहरा और व्यापक बना सकता है। विपरीतता और विकास। विपरीतताएं केवल अंतर नहीं होती, बल्कि वे हमें विकास की दिशा भी दिखाती हैं। जैसे एक जुड़वा बच्चा हमेशा दूसरे से अलग तरीके से सोचता है, वैसे ही हमारे जीवन में जब हम किसी विपरीत विचार को अपनाते हैं, तो हम नई दृष्टि प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, दो विपरीत विचारों के बारे में सोचें। एक सोच ये कहती हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए और दूसरी कहती है जोखिम ना चाहिए लेना चाहिए। दोनों सोचों में अपनी जगह है और कभी-कभी हमें इन दोनों विचारों को जोड़ने की जरूरत होती है ताकि हम संतुलित निर्णय ले सकें। विपरीतता का महत्व। इस अध्याय में हम समझते हैं कि विपरीतता केवल विचारों का अंतर नहीं, बल्कि यह हमारी सोच को और अधिक गहरा और व्यापक बनाने का एक जरिया है। यह हमें यह सिखाती है कि कैसे हम किसी भी स्थिति में नए दृष्टिकोणों को स्वीकार कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। चैप्टर 11, डम बाय डिजाइन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कुछ चीजें ज्यादा जटिल क्यों होती हैं, जबकि हम जानते हैं कि उन्हें सरल तरीके से समझा जा सकता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समस्याओं को हम हल नहीं कर पाते, जबकि हमें उनका हल बहुत स्पष्ट दिखता है? कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास सभी सूचनाएं और संसाधन होते हुए भी हम गलती करते हैं या कुछ गलत कर बैठते हैं। ये क्या है, सिर्फ एक गलती या कुछ और? आज के इस अध्याय में हम डम्ब बाय डिजाइन यानी डिजाइन के कारण मूर्खता के बारे में बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कुछ समस्याएं हमारे सामने ऐसे डिजाइन में पेश की जाती है जो हमें जानबूझकर अवशेष या कमजोर बना देती है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमें अपने फैसले खुद क्यों नहीं लेने दिए जाते? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बुक लैंप हिंदी पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं किताब सीइंग व्हाट अदर्स डोंट का 11वां अध्याय, डम बाय डिजाइन। कुछ डिजाइन जानबूझकर हमारे फैसले और सोच को जटिल बना देते हैं, जिससे हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ये अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि कभी-कभी हमारी कमजोरी या मूर्खता हमारे अपने द्वारा बनाए गए डिजाइनों का नतीजा हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जटिल समस्याएं हमें जानबूझकर क्यों दी जाती हैं? या क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ सिस्टम या डिजाइन हमें भ्रमित करते हैं, जबकि उनका समाधान बहुत साधारण हो सकता था?
इस अध्याय को सुनने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कैसे डिजाइन की गलतियां हमारी सोच और निर्णय क्षमता पर असर डालती हैं। क्लाइन इस अध्याय में बताते हैं कि डिजाइन के कारण हम कई बार अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं। ये हमें दिखाता है कि सिस्टम और प्रक्रियाएं कैसे हमारे सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं। क्लाइन ये बताते हैं कि डम बाय डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि हम मूर्ख हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें गलत डिज़ाइन के कारण सही फैसले लेने में कठिनाई होती है। कई बार हम बिना सोचे समझे वह कदम उठाते हैं जो किसी सिस्टम या डिज़ाइन में हमें मजबूर कर दिया जाता है। सिस्टम और डिज़ाइन से बचने के उपाय क्लाइन के अनुसार इस डम बाय डिज़ाइन समस्या से बचने के लिए हमें स्मार्ट और सरल डिज़ाइनों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सरलता में ही सच्ची समझ है। अगर हम एक सीधे और स्पष्ट डिजाइन को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपनी सोच को स्पष्ट और सुसंगत रख सकते हैं, बल्कि सही फैसले भी ले सकते हैं। चैप्टर 12 हाउ नॉट टू हंट फॉर इनसाइट्स। क्या कभी आपको यह महसूस हुआ है कि आप कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कोशिश करते जाते हैं, वह चीज और भी दूर होती जाती है? ऐसा लगता है जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आप चाहते हैं वह आपके हाथ नहीं आता। यह स्थिति सिर्फ खोज में नहीं, बल्कि जान और समझ की प्रक्रिया में भी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ समझने या इंसाइट हासिल करने के लिए हमें बहुत प्रयास करने की ज़रूरत होती है, जबकि कभी-कभी हम अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद सही दिशा में नहीं जा रहे होते। आज के इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि हाउ नॉट टू हंट फॉर इनसाइट्स, यानी कैसे इनसाइट्स के लिए गलत तरीके से प्रयास ना करें। हम जानेंगे कि क्या ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें हम अक्सर करते हैं जब हम नए विचारों या समझ को पाने की कोशिश करते हैं। हम जब इनसाइट्स या नई सोच के लिए प्रयास करते हैं तो अक्सर हम गलत दिशा में चले जाते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाने में मदद करेगा कि किस प्रकार हम सही तरीके से सोच और खोज के रास्ते पर चल सकते हैं और क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वह हल और भी जटिल हो जाता है? या फिर क्या आप ये महसूस करते हैं कि कुछ इनसाइट्स केवल तब मिलती हैं जब आप उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते? इस अध्याय को सुनने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि इनसाइट्स पाने के लिए हमें सही तरीका अपनाना चाहिए, ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। गैरी ए क्लाइन इस अध्याय में बताते हैं कि हम जब अत्यधिक प्रयास करते हैं, तो अक्सर हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं और जो हम ढूंढ रहे हैं वह हमें मिल नहीं पाता। यह अध्याय आपको यह सिखाएगा कि कैसे सहजता से इंसाइट्स और समझ प्राप्त की जा सकती है। सही दिशा में इंसाइट्स की खोज। तो सवाल यह है कि हम इंसाइट्स को सही दिशा में कैसे ढूंढ सकते हैं। क्लाइन के अनुसार इंसाइट्स को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है प्रश्न पूछना, सुनना और मन की स्थिति को खुला रखना। जब हम किसी समस्या या विचार पर बहुत ज्यादा अवलंबित नहीं होते और जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से उस पर विचार करते हैं, तब हम सही दिशा में जा सकते हैं। क्लाइन इस बात पर जोर देते हैं कि हमें स्थिरता और लचीलापन बनाए रखना चाहिए। हमें अपनी सोच को एक दूसरे दृष्टिकोण से देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि इनसाइट्स कभी बहुत मेहनत से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से आती हैं। इनसाइट्स पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी सोच को खुला रखना और किसी एक दिशा में न भागना। जब हम किसी समस्या को बहुत एक दबाव में हल करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को संकीर्ण और सीमित बना लेते हैं। इनसाइट्स तब आती हैं जब हम ध्यान से सुनते हैं, प्रश्न पूछते हैं और किसी भी जटिलता को हल करने की कोशिश करते हैं। इनसाइट्स के लिए कोई अति प्रयास नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपने स्वाभाविक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। चैप्टर 13 हेल्पिंग अदर्स। सोचिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो न केवल वह व्यक्ति बेहतर महसूस करता है, बल्कि आप भी एक गहरी संतुष्टि और समझ प्राप्त करते हैं। मदद करना सिर्फ किसी को समस्या हल करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक दूसरी दुनिया को समझने का एक तरीका भी बन सकता है। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कि हेल्पिंग अदर्स यानी दूसरों की मदद कैसे करें। इस अध्याय में गैरी ए क्लाइन हमें यह सिखाते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी समझ और सकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की मदद करने से आपको क्या मिल सकता है? अक्सर हम सोचते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो केवल वही लाभ उठाते हैं,
लेकिन गैरी क्लाइन हमें ये बताते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम खुद भी सीखते हैं और नई समझ प्राप्त करते हैं। इस अध्याय को सुनने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि दूसरों की मदद करने और संज्ञानात्मक रूप से कितना फ़ायदा हो सकता है। दूसरों को समझने और उनकी मदद करने से हम अपनी समझ और समस्या हल करने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरों की मदद के फ़ायदे। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हम अपनी समझ को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी को समस्या का हल नहीं मिल रहा है और हम उस पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो हम उन पहलुओं को देख सकते हैं जो हमें खुद की समझ में कभी नहीं आए थे। क्लाइंट का कहना है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमें अपनी सोच और समझ को खुला रखना होता है। इससे हम न केवल उन्हें मदद देते हैं, बल्कि अपनी सीमाओं को भी चुनौती देते हैं। यही कारण है कि दूसरों की मदद करने से हमें व्यक्तिगत विकास में भी फायदा होता है। दूसरों की मदद करने के तरीके। अब सवाल यह है कि हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। गैरी एक क्लाइंट बताते हैं कि सबसे पहला कदम है सुनना। जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें पूरी तरह से सुनना चाहिए। यह संवेदनशीलता और समझ के बारे में है। जब हम किसी की समस्याओं या विचारों को सुनते हैं, तो हम उन्हें बेहतर तरीके से मदद कर सकते हैं। क्लाइंट का कहना है कि मदद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है समझदारी से मार्गदर्शन देना, प्रश्न पूछना और उन्हें सही दृष्टिकोण दिखाना, जिससे वे अपनी समस्या का हल निकाल सकें। गैरी ए क्लाइंट का मानना है कि दूसरों की मदद करने से हमारी अपनी समझ भी बढ़ती है। जब हम दूसरों को मदद देने के लिए समस्याओं और चुनौतियों पर विचार करते हैं, तो हम खुद को भी समझने का एक नया रास्ता पाते हैं। इस अध्याय में हमें यह समझने को मिलता है कि दूसरों के अनुभव और विचारों से हम कैसे सीख सकते हैं। कभी-कभी हमें अपनी नज़रें बदलनी होती हैं और दूसरे की स्थिति को समझना होता है कि हम अपनी समझ को और भी बेहतर बना सकें। गलतियां करना और फिर सुधारना। क्लाइंट हमें यह भी बताते हैं कि हम जब दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, तो हम गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है। गलतियां हमें ये सिखाती है कि हम अपनी समझ को कैसे सुधार सकते हैं। यही कारण है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और बेहतर तरीके से सहायता प्रदान कर सकते हैं। क्लाइंट का कहना है कि निरंतर प्रयास और लचीलापन के साथ हम अपनी मदद देने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दूसरों को मदद करना हमें प्रेरित करता है और हमारी समझ को भी विकसित करता है। चैप्टर 14, हेल्पिंग अवर ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी संगठन या संस्थाओं को कैसे मदद कर सकते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि संगठन को बेहतर बनाने के लिए केवल नए विचार या प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी समझ, सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण से भी संगठन को बेहतर किया जा सकता है? इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि हेल्पिंग अवर ऑर्गेनाइजेशंस यानी हम अपनी संस्थाओं को कैसे मदद कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी समझ और कुशलता का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपनी संस्थाओं में बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी संस्था को बेहतर कैसे बना सकते हैं? क्या आपका अर्थपूर्ण योगदान उस संगठन में बदलाव ला सकता है जिसमें आप काम करते हैं? गैरी ए क्लाइन हमें बताते हैं कि संगठनों में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें सिर्फ बाहरी साधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और समझ भी महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय को सुनने से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि हम किस तरह अपनी संस्थाओं को सुधार सकते हैं, उनके विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं और सकारात्मक बदलाव कैसे ला सकते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि कैसे सहयोग और समझ के साथ हम संगठन को प्रभावी बना सकते हैं। क्लाइंट का कहना है कि संगठन में बदलाव लाने के लिए हमें नए विचारों को अपनाना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हम संगठन में सुधार लाने की बात करते हैं, तो टीम वर्क और सहयोग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब हम एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को सम्मान देते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम नई दिशाएं खोज सकते हैं। टीम वर्क से समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद मिलती है और संस्थाओं में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। सहयोग से हम हर समस्या का समाधान अधिक प्रभावी तरीके से पा सकते हैं। यही कारण है कि टीम की शक्ति का पूरा इस्तेमाल करना जरूरी है। गलतियों से सीखना और सुधारना। क्लाइंट का कहना है कि जब हम अपनी संस्थाओं में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो हम गलतियां भी करते हैं,
लेकिन ये गलतियां हमें सुधारने का अवसर देती है। हर गलती एक सीख होती है जो हमें भविष्य में सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती है। क्लाइन हमें यह सिखाते हैं कि संस्थाओं के लिए फीडबैक और गति महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम फीडबैक से सीखते हैं और उसे सुधार के रूप में अपनाते हैं, तो हम अपने संगठन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। संगठन में सुधार के लिए आंतरिक बदलाव। गैरी ए क्लाइन ये भी बताते हैं कि संस्था में बदलाव लाने के लिए केवल बाहरी साधन ही पर्याप्त नहीं होते। आंतरिक सोच और समझ में बदलाव भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपने संगठन के संचार, लक्ष्यों और मूल्यों को सही दिशा में लेकर चलते हैं, तो हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कुछ आत्मसमझ और सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम खुद को और अपने विचारों को सही दिशा में लगाते हैं, तो हमारी संस्था भी उसी दिशा में बढ़ सकती है। चैप्टर 15, द मैजिक ऑफ इनसाइट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से कोई विचार आपके दिमाग में आता है और वो पूरी स्थिति को समझने का जादुई तरीका दे देता है? जैसे आपके पास किसी समस्या का कोई हल न हो, लेकिन फिर एक पल ऐसा आता है जब आपको वो दृश्य पूरी तरह से साफ नजर आता है। ये वही जादू है जिसे हम इनसाइट्स कहते हैं। ये बस एक क्षण में घटित होता है, लेकिन इसका प्रभाव हमें कई दिनों तक महसूस होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये इनसाइट्स क्यों और कैसे होती हैं? आइए जानते हैं द मैजिक ऑफ इनसाइट्स के बारे में और समझते हैं कि ये कैसे हमारे जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकती हैं। क्लाइन हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी इनसाइट्स का इस्तेमाल समस्याओं के समाधान और नई दिशा को खोजने के लिए कर सकते हैं। ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो अपनी समझ को और भी गहरा करना चाहते हैं और सही निर्णय लेने के लिए इन इनसाइट्स का लाभ उठाना चाहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक से आपके दिमाग में कोई बात घुसी हो और वो सब कुछ साफ नजर आने लगे? क्या आप चाहते हैं कि आप भी इनसाइट्स की मैजिक को समझ सकें और इसका इस्तेमाल अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकें? इस अध्याय को सुनने से आप ये जान पाएंगे कि इनसाइट्स कैसे काम करती हैं और हम उन्हें सकारात्मक रूप से कैसे अपना सकते हैं। गैरी ए क्लाइन हमें ये बताते हैं कि इनसाइट्स सिर्फ आकस्मिक नहीं होती, बल्कि इन्हें समझ, अनुभव और सही मानसिकता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इनसाइट्स का जादू। क्लाइन के अनुसार इनसाइट्स एक ऐसा क्षण होती है जब हम किसी समस्या या स्थिति को पूरी तरह से समझने में सक्षम होते हैं। ये एक झलक होती है जो हमारे दिमाग में एक स्पष्ट दृश्य की तरह आती है। जब हमारी सोच साफ और खुली होती है, तो इनसाइट्स हमें स्मार्ट रास्ते पर ले जाती है जिसे हम पहले नहीं देख पाए थे। हम जो कुछ भी सोचते हैं, वह हमारी चेतना में गहरी गुत्थी की तरह होता है और एक दिन वही गुत्थी हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है। इनसाइट्स वही पलों में घटित होती है जब हम एक समझ पर पहुंचते हैं एंड जो हमें किसी भी समस्या का समाधान दिखाती है। गैरी ए क्लाइन के अनुसार इस इनसाइट्स कोई ऐसी मैजिक नहीं है जिसे हम नियंत्रित कर सकें, लेकिन इनसाइट्स को पहचानने और समझने की प्रक्रिया को बेहतर किया जा सकता है। यह सिर्फ उस क्षण का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे की सोच और अनुभव का भी बहुत योगदान होता है। इनसाइट्स हमें तब मिलती हैं जब हम लगातार किसी समस्या पर विचार करते रहते हैं, उसे गहरे स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं और तब हमारी सोच किसी नए तरीके से सामने आती है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो समय और अनुभव के साथ बेहतर होती जाती है। इनसाइट्स के दौरान जो स्पष्टता मिलती है, वह हमें किसी चुनौती का हल कभी भी और कहीं भी दे सकती है। हम जितना अधिक स्मार्ट और ध्यान से सोचने वाले बनेंगे, उतना अधिक हम इस मैजिक का अनुभव करेंगे। इनसाइट्स का प्रभाव। जब कोई इनसाइट हमें मिलती है, तो ये हमारे जीवन और निर्णयों पर गहरा असर डालती है। ये एक ऐसी क्लियरिंग होती है जो हमें दिखाती है कि अब हम किसी समस्या को सही दिशा में कैसे समझ सकते हैं और उसका सही समाधान कैसे निकाल सकते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में एक इंसाइट आने के बाद उसकी पूरी सोच और काम करने का तरीका बदल जाता है। ये सही है, क्योंकि जब हम एक नए दृष्टिकोण से किसी चीज को देखते हैं, तो हम पुरानी सोच से बाहर निकलकर कुछ नया करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इनसाइट्स हमें न सिर्फ समस्याओं को हल करने में मदद करती हैं, बल्कि ये आत्मविश्वास भी बढ़ाती हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान गहरी समझ से निकाल सकते हैं। गैरी एक लाइन बताते हैं कि हमें केवल सोचना नहीं है, बल्कि हमें अपनी इनसाइट्स को कार्रवाई में बदलना होता है। हमें उन विचारों को व्यवहार में लाना होता है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपने काम में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इनसाइट्स का इस्तेमाल तब होता है जब हम उनसे प्रेरित होकर एक नया रास्ता अपनाते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से किसी नई ऊंचाई को छूते हैं। ये जादू उस वक्त काम करता है जब हम इनसाइट्स को सही समय पर लागू करते हैं और उसके प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की प्रेरणादायक और सकारात्मक किताबों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बुक लैम्प हिंदी आपका सबसे अच्छा साथी है। हमारा चैनल विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो किताबों के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जो आत्म सुधार और सफलता की तलाश में हैं। यहाँ हम आपको बेहतरीन किताबों के ऑडियो बुक्स प्रदान करते हैं, ताकि आप हर दिन कुछ नया सीख सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब करें। हम किताबों को सरल और आसान भाषा में समझाते हैं। हमारी ऑडियो बुक्स में आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का अवसर मिलता है। हर वीडियो में हम आपको सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरने की कोशिश करते हैं। हम किताबों के माध्यम से आपके जीवन में बदलाव लाने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार को भी इस चैनल के बारे में बताएं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम हर व्यक्ति को उनके जीवन के सर्वोत्तम संस्करण में डाल सकें। धन्यवाद।